हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार में रहिए। और हम भी दोस्तों अच्छे ही हैं। आज हम फिर न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं, जो कि आप लोग तो देखते ही होंगे। आरती बेचारी अपने घर से निकल दी है और अपनी बेटी को लेके निकली है और वो दर दर भटक रही है। क्यों भटक रही है, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम बताते हैं आपको। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप लोग के बीच हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग फुल वॉच कीजिएगा कि आरती घर छोड़ के क्यों आई है। हम आपको इस ब्लॉग में सारी सच्चाई बताएंगे, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कहते हैं आज हम फिर से आरती और छोटू, जो कि बिहार की रहने वाली है, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर है, बहुत ज़्यादा ही वायरल है, आप लोग देखे ही होंगे। हम उनकी टॉपिक पे बात करेंगे कि आज आखिर क्या हुआ कि वो अपने घर से निकल गई और अपने बच्ची को लेके भी निकली हैं। ताकि वो आज 3 साल से उसी घर में थी, उसी घर में सबका देख रेख सब करते थे। आज क्या हुआ कि वो घर छोड़ के निकल गई अपने बच्ची को लेके। दर दर की मतलब कहते हैं दर दर की ठोकर उनको लगते ही जा रहा है, लगते ही जा रहा है। हम आप लोग से यही पूछना चाह रहे हैं कि कुछ भी होता है तो बहू को क्यों ही दोष माना जाता है। उसने बहू को ही दोषी ठहरा देते हैं घर वाले, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के जो कुछ लोग हैं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं कि कुछ भी होता है तो बहू को ही दोषी मान लेते हैं। हम उस आरती घर से इसलिए निकल गई दोस्तों क्योंकि उसके भाई फ़ोन किए कि राखी के त्यौहार पे राखी बांधने के लिए शायद फ़ोन आया था। तो उसमें आरती बेचारी की क्या गलती। आज 3 साल से थी वो तुम लोग के पास, तो कभी वो ना अपने मायके जाने की जिद की, न कभी अपने भाई से मिलने की जिद की, न अपने कभी बाप से मिलने की जिद की। वो तो अपने प्यार को खोई थी और अपने आंखों से तड़पते हुए मरते देखी थी। इसके लिए वो क्या क्या हुआ है, अब क्या क्या बताएं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट में बता देते हैं आप लोग से कि घर से वो निकल गई है बच्चों को लेके। एक बेटी है दोस्तों, और बेचारी की ना जाने उसकी नसीब कहाँ लेके जाएगी, कहाँ नहीं लेके जाएगी, जिएगी या नहीं जिएगी, अब तो भगवान ही जानेगा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसको कोई 1 रुपया देने वाला भी नहीं है। उसके पास छोटी सी बच्ची है दोस्तों। मान लीजिए उसका वो अपने ऊपर नहीं खर्चा कर सकती है तो बच्चे का तो देखना ही पड़ेगा ना उसको। उसने पैदा किया, क्या उसमें मोनू का हाथ नहीं था, या मोनू का उसका पिता नहीं था उस बच्चे का। उसको नहीं सोचना चाहिए था कि हमारी भी बच्ची है, नहीं जाएगी, हमारे घर में रहेगी। कुछ तो बोलना चाहिए था। अगर मोनू रोका होता तो आरती रुक जाती, लेकिन हमें लगता है शायद मोनू भी नहीं रोका और वो बेचारे घर से निकल गए। इस समय वो अपने दीदी के घर पे है और बहुत ही कठिनाई से गुजर रही है वो, क्योंकि किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि उसके साथ हो रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम भी एक बहू ही है और किसी की बेटी हैं। आज हम उसके साथ करेंगे तो कल हमारे साथ भी बेटी हैं, बहू आएगी। बेटी के साथ होगा तो नहीं अच्छा लगता है, बहू के साथ अगर हो तो सबको अच्छा लगता है। अरे बहू के साथ भी गलत नहीं करो ना, अच्छा नहीं कर सकते हो तो गलत भी ना करो। और
इसके लिए वो यूट्यूब लाइन में घुसी थी दोस्तों कि वो अपना खर्चा खुद देख ले। और इतना वो बीमार रहती है दोस्तों कि फिर भी वो घर का सारा काम करती थी, सब देख रेख करती थी, यूट्यूब पे भी काम करती थी। और दोस्तों इस समय वो बहुत तकलीफ में है, घर छोड़ के निकल ही आई है। अब उसमें उस बेचारी का क्या दोष है? प्यार कौन नहीं करता है? अगर वो प्यार ही कर ली तो उसकी सजा आज उसको मिल रही है। प्यार कर ली, न उसका प्यार रहा, न उसका मायके रहा, न उसका ससुराल रहा, न उसका पति उसके पास है, कोई भी नहीं है उसके पास दोस्तों। अब वो अकेले कैसे हैंडल कर रही है वही जानेगी। और कहते हैं ना दोस्तों, अगर ससुराल में कोई साथ ना दे, जेठानी, देवरानी, सास, ननद, देवर, जेठ, कोई साथ ना दे, अगर अपना पति साथ देता है ना तो समझ लीजिए आप दुनिया की सारी दुनिया आप घूम के आ जाएंगी। अगर आपका पति साथ ना दे तो आप एक जगह बैठे ही रह जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप लोग को हमारी बात अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप लोग के बीच में हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मोनू को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी किया था, उसके अपने रिश्ते को निभाना चाहिए था, संभाल के रखना चाहिए था, लेकिन वो भी उसका साथ नहीं दिया। आरती तो घर छोड़ के चली गई, बच्ची को भी लेके चली गई। अरे कम से कम बच्चे का तो मुँह देख लेते। बच्चे कैसे तुम अपनी बेटी को घर से निकलते हुए, वो भी उतनी छोटी, अभी दूध ही पीती है दोस्तों, खाना तो खाती नहीं है कि आरती उसको खाना खिला के रख लेगी, दूध ही पीती है। और कैसे तुम बर्दाश्त कर लिए? अरे वो खुद से अपने भाई से बात की होती, खुद से जाने की जिद की होती तो तुम लोग बोलते कि चलो तुम गलत हो, आज तुमको अपने माँ की याद आ रही है, अपने भाई की याद आ रही है, हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ तो तुमको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन वो तो तुम मतलब छोटू से प्यार करते थे तो छोटू के ही नहीं, छोटू से नहीं, अब याद नहीं आ रहा है दोस्तों, छोटू से ही शादी हुआ, फिर उसको छोटू के साथ ही मतलब रहने लगी थी। अपना सब बोल तो रही है कि हम रो के वीडियो नहीं बनाते थे तो आप लोग सोचते थे कि बहुत अच्छे से हैं हम। अब क्या है सच्चाई दोस्तों, नाटक है या सच है या व्यूज के लिए, ये तो नहीं पता। अब वीडियो के माध्यम से पता ही चलेगा, आप लोग के बीच में आएगा ये वीडियो। तो अभी तो लेकिन वो बहुत दिक्कत में है, उसके साथ कोई नहीं है, ना ही उसके ससुर जी हैं, ना ही उसकी सास है, ना ही उसके पति हैं, और ना ही मायके वाले। तो आप समझ सकते हैं कि सब लोग पहले से ही नहीं थे, और उसको तो अभी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। तो सोचना चाहिए था, हर एक चीज़ की परीक्षा बहू ही क्यों देती है? बहू हर एक चीज़ की मतलब हर एक चीज़ की दिक्कत परेशानी जो कुछ भी होता है, कहना सुनना जो कुछ भी हो रहता है, बहू को ही क्यों सुनने को मिलता है? खुद का बेटा कितना भी गलती कर ले पर बेटे पे इतना यकीन होता है कि हमारा बेटा कुछ नहीं कहा होगा, इतना यकीन है। और बहू पे तो कोई थोड़ा भी यकीन कर लेना तो बहू भी उस घर में टिक सकती थी कि चलो कोई तो है जो अपना है, हमें समझ रहा है, जाने दो। लेकिन कोई तो बहू को समझेगा नहीं कि बहू चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, बेटी का ना मायका होता है ना ससुराल होता है। वो ना मायके के ही घर में मायके में रहेगी तो आजू बाजू वाले सोचेंगे कि देखो अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके बैठी है, क्या बात है क्या नहीं है, कुछ कारण होगा तो ये बात मतलब अनेकों बात सब लोग बनाते हैं। और ससुराल में रहेगी तो ससुराल में भी दिक्कत है उसको, आरती को ससुराल में भी दिक्कत है कि ससुराल में भी अभी दिक्कत होने लगा उसको, तो वो बेचारी कहाँ जाए? ना उसका मायका है और ना उसका ससुराल है। दोस्तों अगर जो लेडीज होगा ना, एक लेडीज का दर्द जरूर समझेगा।
अगर औरत औरत का दर्द समझने लगे तो औरत ही निहाल हो जाए। अगर औरत औरत का दर्द न समझे, मजाक उड़ाए, तो समझ लीजिए वो औरत औरत ही नहीं है। कि अगर एक दूसरे का मजाक तो दोस्तों नहीं उड़ाना चाहिए, हमारा यही कहना है। अभी उतनी छोटी सी बच्ची लेके कितने भी लग रही है और वो बीमार भी रहती है। वो क्या सोचते कि आज हम प्यार किए तो हम ना हमारा प्यार रहा, ना हमारे मायके वाले रहे, ना हमारे ससुराल वाले रहे। आज उसके दिल पे क्या बीतता होगा वही जानती होगी कि हमारे दिल पे क्या बीत रहा है। हम कैसे, आज वो प्यार नहीं की रही होती, अगर मान लीजिए प्यार नहीं की होती तो इतना सब कुछ उसको नहीं देखना पड़ता। अगर उसके माँ बाप जो होते थे, अगर उसके प्यार के साथ वो बता दी, अगर उसके प्यार के साथ अच्छे से शादी कर दी होती तो क्या पता आज ये दिन आरती को ना देखना पड़ता, अपने परिवार में खुश रहती। अगर उसका आज प्यार रहता तो, क्योंकि दोस्तों वो उससे प्यार करती थी, वो उससे प्यार करता था। अगर दोनों लोग रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो दिन उसके नसीब में है, आज बच्ची को लेके दर दर भटक रही है, ना उसका प्यार ही रहा। उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। न यहाँ के न वहाँ के, न प्यार, कुछ तो नहीं रहा। जिससे शादी की वो भी नहीं साथ दे रहा। तो समझ लीजिए यही सब रीजन है कि वो घर से निकल चुकी है। और क्या बताएं, ऐसे औरत बहू के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में एक ऐसे हैं कि बहू को ही दोषी मान लेते हैं। अरे आप लोग बहू को जिस दिन बेटी बना के रखने लायक रहेंगी ना, तो बहू नहीं रहेगी आपकी। जैसी आपकी खुद की बेटी है वैसी बहू भी आपकी खुद की बेटी बन के रहने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। वीडियो लाएंगे आप लोग के बीच में। तब तक आप हमारे इस छोटे से ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि हम क्या गलत बोले हैं, क्या नहीं। गलत तो नहीं बोले हैं, क्योंकि देखिए बेटी का ना मायका है ना ससुराल है, ना मायके की होती है ना ससुराल की होती है। अगर पति अगर चाह ले तो ससुराल की है, अगर पति ना चाहे तो ससुराल की भी नहीं है। उसका तो दुनिया उजड़ गया। अब पता नहीं वो फिर उस घर में वापस जाएगी कि नहीं जाएगी, देखते हैं। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, दूसरा टॉपिक पे वीडियो लाएंगे, बताएंगे आप लोग को। तब तक के लिए बाय बाय।